कीमा तो आपने बहुत तरह का बनाया होगा, लेकिन आज मेरी रेसिपी देखने के बाद आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये यूनिक और इजी रेसिपी हमें पहले पता होती। यकीन माने इस ईद पर मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। हर कोई आपसे ये पूछेगा इसको बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रायदा। रायदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बबरकत पाक नाम के साथ मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कीमा है और ये मैंने मटन का लिए है। आप बीफ का भी ले सकते हैं और इसी रेसिपी के साथ आप चिकन का भी बना सकते हैं। चूँकि बकरा ईद आ रही है, लेकिन उस वक्त मटन या बीफ ही होगा। आपको जो भी कीमा मिले आपने वो कीमा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इसको ड्राई कर लेना है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। मैंने पैन में ऑयल डाला है, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया था और आधा केजी मेरे पास कीमा है। वीडियो के एंड में कीमा को वॉश करने का सही तरीका टिप्स के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके साथ 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है इकट्ठे बना के पीस के रखा हुआ है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि ये कीमा जो होता है बादी होता है, इसमें लहसुन अदरक आप ज़्यादा डालेंगे तो इसका बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। और इसके बाद ये मैंने मिक्स मसाला जो है ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वरना किसी भी ब्रांड का मिक्स मसाला आप डाल सकते हैं। नहीं है तो इसकी रेसिपी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डाला है। और इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है। क्योंकि मिक्स मसाला में नमक होता है, इसलिए पहले आपने नमक कम डालना है, बाद में टेस्ट करके बाद में डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून भर के मैंने मिक्स मसाला के इसमें डाल दिए हैं। मिक्स मसाला में क्या था, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा, सूखा धनिया और कसूरी मेथी है, यही मिक्स मसाले में है। और इसके साथ मैंने टाटरी भी डाली हुई है थोड़ी सी। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके इनको जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो दरदरी सी कुटी हुई है और कसूरी मेथी जो है होममेड मेरी कसूरी मेथी है वो मैंने इसमें डाली है। थोड़ा सा मैंने मेथी दाना और कलौंजी भी इसमें डाली है। सारी चीज़ें जो है पहले मैंने रोस्ट की थी, फिर इनको मैंने पीसा था। कुटी हुई लाल मिर्च जो है थोड़ी थोड़ी मोटी ही कुटी थी, उसको क्रश किया था, ना बहुत मोटी थी ना पीसी थी। सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने रख ली है। आप भी ये मसाला अभी से बना के रख लें तो ईद पे आपको आसानी रह जाएगी। बहुत सारे खानों में ये डालेंगे, आपके खानों का टेस्ट भी लाजवाब होगा और झटपट आप खाने बना सकेंगे। जब कीमे की बुनाई होगी या लहसुन अदरक के साथ मैंने बुनाई कर ली, फिर मैंने 1 कप भर के प्याज को बारीक चॉप कर लिया ऑमलेट की तरह और 1 ही कप भर के मैंने टमाटर जो है वो चॉप करके इसमें डाल दी है। और इसके साथ आधा कप मैंने दही डाल दिया था। दही डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, जैसे ही तेज़ आंच पे रखा और जैसे ही वो पकना शुरू हो गया तो मैंने दम की आंच पे इसको 10 से 12 मिनट पकने दिया। ये चूँकि शीशे की लिड थी इसलिए नज़र आ रहा था कि इसमें ड्राई हो गया है और हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये शीशे की लिड थी इसलिए नज़र आ गया। अगर शीशे की लिड ना हो, ढक्कन ना होगा तो आपने ढक्कन उठा के देख लेना है। अगर पानी होगा तो उसको ड्राई कर लेना है। और इसके बाद मैंने 3 अंडे इसमें तोड़ के डाल दिए हैं और इस तरह इसको भून रही हूँ। आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। मैं एंड पे आपको कीमा को सही तरीके से वॉश करने की बोनस टिप भी शेयर करूँगी। जब मेरा ये अंडा जो है वो बनाई हो गई है, फिर मैंने इसमें ज़ाफ़रानी गरम मसाला डाल दिया है। ये मैंने धनिया को फ्रीज़ कर लिया है क्योंकि ईद पे धनिया जो है वो मिलेगा नहीं। धनिया को किस तरह फ्रीज़ करना है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो, जिस चीज़ में भी डालें तो फ्रेश टेस्ट भी आए और कलर भी ख़राब ना हो। अगर आप भी धनिया को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको ड्राई करने का और फ्रीज़ करने के तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एंड पे बारीक कटी हुई अदरक आपने डाल देनी है, हरी मिर्चें डाल देनी है इस तरह लंबाई में काट के और छोटी छोटी बारीक बारीक काट के भी। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो ना डालें, लेकिन जब ये मुंह में आएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और इसके बाद इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले को दिखा लिया था, प्याज का छिलका रख लिया या आप फॉइल पेपर रख लें या स्टील का कोई भी बर्तन रख लें और इसको 1 मिनट का स्मोक देते हैं। इस तरह आपका कीमे का फ्लेवर जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। यकीन माने मेरी इस रेसिपी से आप कीमा बनाएंगे तो आपके बच्चों बड़ों का फेवरेट हो जाएगा। दावतों में बनाएंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा इसको बनाया कैसे है और कोई भी नहीं जान पाएगा कि कीमे में आपने अंडे डाले हैं। हर कोई यही कहेगा कीमा मगज़ बनाया है। जिसने कभी भी कीमा नहीं खाया इस तरीके से बना के खिलाएं तो उसका फेवरेट हो जाएगा। अब आप लोगों के साथ वो टिप शेयर करती हूँ कि कीमे को वॉश कैसे करते हैं। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि कीमे को छलनी में डालते हैं और इसको वॉश करते हैं। जब छलनी में डाल के कीमे को वॉश करते हैं तो आधा कीमा जो है
जो छलनी में सुराख होते हैं उससे निकल जाता है और काफ़ी सारा कीमा जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। आज के बाद आपने कीमे को इस तरह वॉश नहीं करना। ईद पे भी जब आप कीमा बनाएं पहले तो बोटियां वगैरह वॉश कर लें अच्छी तरह और फिर कीमा बनाएं, और उसके बाद भी आपने इसको वॉश करना है। तो आपने क्या करना है, ये ग्रोसरी जब करने जाते हैं तो ये थैलियाँ कपड़े की हमें मिलती हैं। स्टोर पे राशन जो है इन थैलियों में डाला जाता है और घर लाके हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इनको डिस्कार्ड ना किया करें। इस तरह की चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। इन थैलियों के और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसको वॉश किया, कोई कीमा ज़ाया नहीं हुआ। आप लोगों ने भी कीमे को इसी तरह वॉश करना है और छलनी में रख छोड़ना है। जब पानी ड्रेन हो तो फिर आपने अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बनाने हैं, फिर आपने इसको फ्रीज़ करना है। अगर आपको कीमा वॉश करने की और स्मोकी कीमा अंडा की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।